हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा पर। लेखपाल की वैकेंसी बहुत हाल-फिलहाल में अभी जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो कई सारी वैकेंसियाँ आनी हुई हैं, उसमें पहली वैकेंसी का नंबर था लेखपाल वैकेंसी, जिसका फॉर्म भर दिया जा चुका है और शॉर्टलिस्टिंग का वेट किया जा रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने बताया था कि शॉर्टलिस्टिंग जो है फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो अभी हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी ने एक बहुत अच्छा एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कट ऑफ मेंस के लिए जो कट ऑफ है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब है कि जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो लेखपाल की वैकेंसी को लेकर बहुत सीरियस है और उसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये जो नोटिफ़िकेशन है वो 26 फरवरी की डेट को प्रकाशित हुआ है और इसमें जो लेखपाल की जो मेंस की परीक्षा है, जिसमें कि हमारे कुल जो पद थे वो 7,994 पद थे, उसके लिए पेट के नॉर्मलाइज़्ड स्कोर से उनका सिलेक्शन होना था, ठीक है? तो पेट का जो नॉर्मलाइज़्ड स्कोर था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ था कि 15 गुना लोगों को बुलाएँगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोगों को मौका दिया गया है यहाँ पर, 15 नहीं लगभग। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 50 गुना से ज़्यादा लोगों को मौका दिया गया है, जिसके आधार पर इन लोगों ने 3,66,712 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाने का फैसला किया है मेंस के लिए, ठीक है? अब इसमें आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखपाल के पदों पर जो चयन होगा, उसका मुख्य परीक्षा की तिथि जो है, वो पृथक रूप से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, ठीक? इसके बाद आगे आते हैं। जी, यहाँ पर मेंस की कट ऑफ दे रखी हुई है, ठीक है? मेंस की यहाँ पर कट ऑफ दे रखी हुई हैं 2025 के। अब इसमें हम देखते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट हैं, अनारक्षित मतलब कि जनरल कैंडिडेट, तो जो जनरल कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो 55.16 गई है। अनुसूचित जातियों की जो कट ऑफ है ये बहुत अचंभा है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट इनकी सेम रहती थी, बट अनुसूचित की कुछ कम जाती थी। बट इस बार क्या हुआ है कि जनरल कैंडिडेट की भी 55.12 है और ओबीसी की भी 55.12 है और साथ ही साथ एससी कैटेगरी की भी 55.12 है, ठीक है? इनकी जो कट ऑफ है मेंस के लिए वो ये है। ईडब्ल्यूएस की भी 55.12 है। एसटी कैटेगरी की 47.50 है, ठीक है? तो अगर आपके जनरल कैंडिडेट में कोई है जिसके नंबर 56 हैं, तो वो मेंस की तैयारी के लिए शुरू हो जाएँ, ठीक है? या फिर आप एससी कैटेगरी में आपके 56 नंबर हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस में हैं या ओबीसी में हैं और आपके 56 नंबर हैं, आप मेंस की तैयारी के लिए शुरू कर दें अपनी तैयारी, ठीक? अच्छा, 56 नहीं, अगर आपके पास 55.5 नंबर भी हैं, तो भी आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। और ये मार्क्स हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये मार्क्स हैं, ये नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन भी है नॉर्मलाइज़्ड स्कोर के आधार पर। ये परसेंटाइल नहीं है, ठीक है? इसको याद रखेंगे, ये परसेंटाइल नहीं है, ये नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे स्वतंत्रता सेनानियों की, तो इनका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उनकी 38.63 है। दिव्यांगजन में कई सारी कैटेगरी हैं, उन कैटेगरीज़ का भी ये देखिए बहुत कम कट ऑफ गई है। ये एमडी कैटेगरी का है, उसमें 1.101 ही कट ऑफ गई है। महिला का कोई अलग से इन्होंने नहीं निकाला, तो महिला का मूल श्रेणी में ही सम्मिलित है। जैसे कि महिला की जनरल अगर महिला है तो उसकी 55.12 ही रहेगी। अगर महिला ओबीसी है तब भी यही रहेगी। अगर महिला एसटी है तब उसकी 47 पॉइंट समथिंग जो मैंने ऊपर बताया वो रहेगी। सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक हैं तब फिर 00.24, देखिए कितनी कम कट ऑफ इसकी गई हुई है। तो सैनिक अगर हैं आप तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप ये समझ सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 1.01 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर आपको इससे ये पता चलता है कि लेखपाल का जो तैयारी है वो आप जिनका भी अब कोई संशय रह नहीं गया, जिनका भी इतने मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर जो हैं वो आपके 55.12 से ऊपर हैं, तो वो लोग अपनी मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दें। मेंस का सिलेबस ऑलरेडी मैंने बता रखा हुआ है, तो वो सेक्शन वाइज़ है, सब में किसी में 5 क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम में किसी में 10 क्वेश्चन हैं, तो उसको उसी हिसाब से आप उसको कवर करना शुरू कर दें, क्योंकि जिस गति से आयोग काम कर रहा है इस समय लेखपाल की वैकेंसी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देता इसका एग्ज़ाम होना।
मई या जून के आसपास इसका जो मेंस का पेपर है वो होने की संभावना है। तो इसलिए आपके पास मार्च, अप्रैल, मई 2-3 महीने का समय है। आप अभी से ही तैयारी में इसमें लग जाएँ, ताकि एक जॉब आप अपने नाम कर लें। ठीक है? इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है या फिर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो नोटिफ़िकेशन है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम पे आप जाके इसको अच्छे से पूरा पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। और इसके साथ ही और भी जो भी प्रश्न, जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे अंदर भी कुछ मोटिवेशन बनी रहे। ठीक है फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।